कानपुर समेत पूरे उत्तर प्रदेश में नकली और नशीली दवाओं का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। विभागीय कार्रवाई के बावजूद मौत का यह कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा। बीते 5 सालों में कानपुर में ही नकली दवा कारोबार के खिलाफ 26 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं, जिनमें सब स्टैंडर्ड नकली और नशीली दवाएं बेचने के मामले शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि एक तरफ कार्रवाई हो रही है और दूसरी तरफ नकली दवा का कारोबार घटने के बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में कानपुर से देखिए नकली दवा के कारोबार पर यह खास रिपोर्ट। पुराने जमाने में बीमार होने पर लोग वैद्य के पास जाते थे। वैद्य जड़ी बूटियों से इलाज करते थे। आम तौर पर ठगी की संभावना कम होती थी। समय बदला, इलाज का तरीका बदला, एलोपैथी का दौर शुरू हुआ। टैबलेट्स, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन और अन्य दवाओं से इलाज शुरू हुआ। धीरे धीरे लोग इस पर निर्भर हो गए। डिमांड बढ़ी तो भ्रष्टाचार का खेल शुरू हुआ और अब दवा कारोबार में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। बीते दिनों जहरीली कफ सिरप से कई मासूमों की जिंदगियां तबाह हो गई। दवाओं का असर नहीं करना अब सामान्य शिकायत बनती जा रही है। इन सब के पीछे है नकली और जहरीली दवाओं का काला कारोबार। बीते दिनों कानपुर में ड्रग विभाग की टीम ने बड़े पैमाने पर नकली और अमानक दवाओं की खेप पकड़ी। मामले में न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम की पड़ताल में भी कई चौंकाने वाली बात सामने आई है। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, नकली दवाओं का जानलेवा खेल, सिस्टम रोक पाने में फेल। प्रशासन की कार्रवाई पर नकली दवा का कारोबार भारी, मरीजों के भरोसे से खिलवाड़, मिली भगत से बड़ा भ्रष्टाचार। ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवा काले कारोबार पर कसेगा शिकंजा। कोई मरीज जब डॉक्टर की लिखी दवा को खाता है तब उसे विश्वास होता है कि उसके स्वास्थ्य में सुधार हो जाएगा, लेकिन यह दवा नकली भी हो सकती है। दरअसल धंधेबाजों ने अब दवाओं में भी मिलावटखोरी करना शुरू कर दिया है। मिलावटी, नकली और सब स्टैंडर्ड दवाएं बाजार में बेची जा रही हैं। मुनाफाखोरों ने इसे अब अपना धंधा बना लिया है। कानपुर में ही पिछले दिनों कई नकली दवाएं बरामद हुई, सब स्टैंडर्ड दवाएं बरामद हुई और इस पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। हम आपको डिटेल में बताएंगे कि किस तरीके से कानपुर में यह कारोबार फल फूल रहा है। इन दवाओं को देखकर शायद ही कोई अंदाजा लगा सकता है कि इनमें कौन सी दवा असली है और कौन सी नकली। आम लोग हो या खास लोग, उनके लिए समझ पाना आसान नहीं होता कि उन्हें जो दवा दी गई वो असली है या नकली। और अगर विदेशी और ब्रांडेड कंपनियां हो तो इसका अंदाजा लगाना और भी मुश्किल होता है। आम तौर पर डॉक्टर दवा लिखते हैं, मरीज या परिजन केमिस्ट की दुकान से दवा खरीद कर इस्तेमाल करते हैं। इसी भरोसे के बीच भ्रष्टाचारी नकली और अमानक दवा का खेल कर जाते हैं। कानपुर में भी ये कारोबार खूब फल फूल रहा है। पिछले महीने पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने दवा कंपनियों पर छापेमारी कर बड़े पैमाने पर नकली दवाओं की खेप बरामद की। कानपुर में पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त छापेमारी। बिरहाना रोड पर श्री लक्ष्मी फार्मा कंपनी का पकड़ा गया रैकेट। असली ब्रांड की आड़ में नकली टैबलेट्स, कैप्सूल की सप्लाई। कानपुर, पंजाब, गुजरात और दिल्ली तक हो रही थी सप्लाई। करीब 29 लाख रुपए नकद और 5 लाख रुपए की नकली दवाएं जब्त। कंपनी से दवा की पैकिंग मशीनें, रैपर और फर्जी लेबल भी बरामद। ड्रग विभाग ने फैक्ट्री को किया सील। कंपनी का संचालक फरार। KN फार्मा नाम की कंपनी में भी पकड़ी गई नकली दवाओं की खेप। गुजरात की कंपनी के नाम पर 10 लाख की कीमत से अधिक की मिली दवा। पंजाब पुलिस से सूचना प्राप्त हुई थी कि बिराना रोड में लक्ष्मी फार्मा नामक फर्म है, उसके यहाँ से नकली और नशीली दवाइयों की बिक्री हो रही है। तो संयुक्त रूप से पंजाब पुलिस और ड्रग विभाग की टीम ने वहाँ पर छापा मारा। तो मौके पर नकली दवाई बनाने के रैपर, प्रिंट करने की मशीन और लगभग 29 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई, जिसको पंजाब पुलिस अपने साथ में ले गई। और उसकी संचालिका जो थी, क्या नाम है उनका, राहुल अग्रवाल जो थे, और उनकी बेटी पायल अग्रवाल जो उसमें कंप्यूटेंट पर्सन थी, उनको पंजाब पुलिस अरेस्ट करके ले गई है, वर्तिका अग्रवाल को। अब सवाल है कि ड्रग विभाग से लेकर पूरा सिस्टम होने के बावजूद ये कारोबार आखिर कैसे फल फूल रहा है।
जानकारों के मुताबिक दवाओं की सप्लाई के तरीके में बदलाव से भी नकली दवा का कारोबार बढ़ा है। कानपुर केमिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के संगठन मंत्री धर्मेश सिंह के मुताबिक पहले कंपनी के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दुकानदारों से मिलकर दवा के बारे में बताते थे, जिसके बाद दवा निर्माता कंपनी सप्लाई करती थी। लेकिन धीरे धीरे मोबाइल और ऑनलाइन ऑर्डर का दौर शुरू हुआ, जिसकी वजह से सप्लाई का सिस्टम प्रभावित हुआ और नकली दवा कारोबारी इसकी आड़ में अपना धंधा चमकाते चले गए। एक तो दवा व्यापार धीरे धीरे असंगठित क्षेत्रों में फैलता जा रहा है। असंगठित क्षेत्र से मतलब कहने का ये है कि पहले आज से अगर 15 साल 20 साल पहले अगर आप जाएंगे तो हमारा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जो था वो रिटेलर पे जाता था, ऑर्डर लेता था और माल सप्लाई कराता था। वो कंपनी टू कंपनी एक प्रोसेस था और सिस्टम से काम होता था। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया, सुविधाएं लोगों को मिल गई, फ़ोन पे ऑर्डर होने लगे, जो हॉकर्स है वो माल ला के देने लगा। वो हॉकर है किस तरीके का माल ला रहा है, कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है, तो इस तरीके से एक चेन जो थी वो टूट गई। तो कहीं ना कहीं इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसने नकली दवा के व्यवसाय में बढ़ोतरी कर दी, एक लालच के तहत। हालांकि कानपुर में नकली दवाओं की खेप पकड़े जाने और अमानक दवाओं के कारोबार की ये नई कहानी नहीं है। ड्रग विभाग के मुताबिक बीते 4 सालों में ही 26 से ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। मई 2021 में ब्लैक फंगस की नकली दवा के 68 वायल जब्त, 2 गिरफ्तार। 2022 में गोविंद नगर में बड़े पैमाने पर नकली दवाएं बरामद, क्राइम ब्रांच ने कई राज्यों में की छापेमारी। 2024 में FSDA ने 18 नकली और 23 घटिया क्वालिटी की दवाएं पकड़ी, जिनमें चौक और क्ले जैसे तत्व मिले। 2025 में श्री लक्ष्मी फार्मा पर छापा, करीब 29 लाख रुपए नकद और 5 लाख की नकली दवाएं बरामद। कानपुर नकली और नशीली दवाओं का हब बनता जा रहा है। आलम यह है कि 2021 से 2025 तक यहाँ पर 26 ऐसे केस दर्ज हुए जिनमें दवाएं या तो नकली थी या तो नशीली दवाओं की बिक्री गलत तरीके से की जा रही थी। करोड़ रुपए का माल जब्त किया गया, तमाम दुकानदारों पर कार्रवाई की गई, लेकिन इसके बाद भी अभी भी ये सिलसिला लगातार जारी है। पिछले दिनों जिस तरीके से लक्ष्मी फार्मा पर छापेमारी की गई और ये खुलासा हुआ कि यहाँ पर नकली दवाइयाँ बनाई जा रही थी और उन्हें धड़ल्ले से बेचने का काम किया जा रहा था। इसके पहले जिस दवा मार्केट में हम खड़े हुए हैं वहाँ पर भी ड्रग विभाग ने कई बार छापेमारी की और ये निकल करके सामने आया कि यहाँ पर भी नकली दवाएं बिकती हुई पाई गई। और अब जिस तरीके से लक्ष्मी फार्मा का मामला सामने आया है, इसके बाद से कहा जा रहा है कि कानपुर में लगातार इस तरीके की दवाइयाँ पहुँच रही हैं और यहाँ पर भी छोटी बड़ी इस तरीके की फैक्ट्रियाँ बना दी गई हैं जहाँ पर नकली दवाएं बनाई जा रही हैं। ड्रग विभाग का दावा है कि मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि आम लोगों को सही दवा उपलब्ध कराई जा सके। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक नकली दवा के कारोबारी ब्रांडेड दवाओं में भी हेरफेर कर रहे हैं। अभी नशीली जो कुछ कफ सिरप थे जिनकी वजह से बच्चों की मौत हुई थी राजस्थान में और मध्य प्रदेश में, तो उनको लेकर यहाँ की निर्माण इकाइयों पर छापेमारी कार्रवाई की गई। कहीं उनमें गलत जो रॉ मटेरियल वो तो इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। तो ये कहा जाए कि बुराना रोड में इस तरीके की दवाइयाँ आ रही हैं, नकली दवाइयाँ कहीं हाँ, कहीं ना कहीं से आ रही हैं और ज़्यादा लोग करने वाले हैं। कुछ ही लोग हैं जो इस तरह का काम इसमें संलिप्त हैं, उनको भी प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। ड्रग विभाग नकली दवा कारोबार बढ़ने के पीछे निरीक्षण की कमजोर व्यवस्था को भी वजह मानते हैं। अधिकारियों के मुताबिक छोटे फार्मा यूनिट्स की समय समय पर जांच नहीं होती, जिससे कार्रवाई के बाद भी नए रैकेट खड़े हो जाते हैं। नकली दवाओं पर बेचने वालों पर जब तक शिकंजा नहीं कसेगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक इस पर रोक नहीं लगेगी। तो हम तो ये मानते हैं कि हमारे औषधि निरीक्षक जो है वो काम बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, लेकिन स्टाफ की कमी होने के कारण वो सब जगह नहीं पहुंच पा रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि थोड़ा और मुस्तैदी से काम हो और नकली दवाओं पर बेचने वालों पर कतई कोई जरा सी भी मरम्मत न की जाए और उनको पकड़ा जाए, जेल भेजा जाए। जानकारों के मुताबिक नकली दवाएं न सिर्फ बीमारी को बढ़ा सकती है, बल्कि कई बार नए दुष्प्रभाव भी पैदा करती है। कई बार मरीजों की हालत बिगड़ जाती है, लेकिन ये पता भी नहीं चल पाता
कि दवा असली थी या नकली। आम लोगों के लिए इसका अंतर समझ पाना तो और भी मुश्किल है। पूरी तरह से विजिलेंस भी बहुत जरूरी है। नुकसान तो बहुत होता है कि जब आप कोई चीज एक उसके मुताबिक खाते हैं कि हम ये बीमारी में ये दवा खा रहे हैं तो हमें ठीक होना है, लेकिन जब आप ठीक नहीं होते हैं तो फिर ध्यान कहीं और जाता है कि क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं। या तो कोई डॉक्टर में कमी है, या कहीं दवा में कमी है, या खा नहीं रहे हैं इसकी कमी है। लेकिन नॉर्मली आदमी दवा की जांच खुद नहीं करा पाता, उससे ये नहीं विश्वास होता कि दवा में ऐसी दिक्कत होगी। तो ये एक स्वयं चिंतन का भी विषय है, और जो हमारे इसके जो ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं सब चीज़ें, उसको भी रेगुलर उनको छापेमारी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। सीबीआई सीआईडी जो भी वहाँ पे है, ऐसे धंधे अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को खबर जरूर होती है, उसका रेगुलर वो जांच करें और छापेमारी करके उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करें। वहीं दवा व्यापार मंडल का आरोप है कि नकली दवा बनाने वालों की वजह से असली कारोबारियों की साख गिर रही है। केमिस्ट एसोसिएशन ने मामले में हिमाचल, गुजरात, उत्तराखंड, पंजाब समेत अलग अलग राज्यों में चल रही फर्जी फार्मा कंपनियों पर रोक लगाने की मांग की है। एक मानक के हिसाब से कि ये दवा निकल रही तो ये सुरक्षा औषधि निरीक्षक के होते हुए निकल रही कि नहीं निकल रही है। जब तक इस दवाओं और इस दवा जो मैन्युफैक्चरर है अपनी एक जो बैच बनाते हैं, हर बैच का निरीक्षण दवा अधिकारी करें, तब इस पर रोक लग पाएगी। अब जो मैन्युफैक्चरर है पीछे से माल जो बना रहे हैं, उसमें ज़्यादातर कंपनियां जो शिकायत में आ रही हैं वो हिमाचल की हैं, बद्दी की हैं, उत्तरांचल की हैं। वहाँ के अधिकारियों को और वहाँ की सरकार को उस पर नकेल लगानी चाहिए, जो कि पूरे देश के दवा व्यवसाय को डिस्टर्ब कर रहे हैं, पूरे देश में एक गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो बेसिकली जहाँ से इसका प्रोडक्शन है, वहाँ के अधिकारियों को और वहाँ की सरकारों को इस पे दृढ़ निश्चय के साथ बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। उधर कानपुर में प्रशासन का दावा है कि आम लोगों को सही दवा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। नकली दवा कारोबारियों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और ये प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। देखिए, पिछले कुछ महीनों से ड्रग विभाग अभियान चला करके जो नकली और सब स्टैंडर्ड दवाएं जो बना रहे हैं, जो नारकोटिक्स कैटेगरी की दवाएं बना रहे हैं या बेच रहे हैं, उनको जो है पकड़ने की कार्रवाई किया है, सीजर किया है और कुछ मामलों में जो है FIR भी किया है। जैसे ड्रग विभाग ने जो है खास करके अग्रवाल ब्रदर्स बिराना रोड पे, AS फार्मा पे, सिसोदिया मेडिकल पे, बालाजी मेडिकल पे, शांति इंटरप्राइजेज पे कार्रवाई की है। इसके अलावा जो है लक्ष्मी फार्मा पे भी कार्रवाई किया है और इन पर लगातार कार्रवाई चल रही है। दवाएं लगातार आ रही हैं कानपुर में, क्योंकि लगातार कार्रवाइयाँ हो रही तो उसको उजागर भी हो रहा है। तो इसीलिए जो है टीम सतत निगरानी में है और लोगों को पकड़ रही है और कार्रवाई कर रही है। इन सब के बीच बड़ी सच्चाई ये भी है कि पिछले कई सालों से प्रशासन की छापेमारी भी चल रही है और उसी रफ्तार से नकली दवा का कारोबार भी बढ़ा है। लिहाजा आम लोग सिस्टम को और मजबूत करने की मांग कर रहे हैं। लोग जिंदगी से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़े कानून की भी मांग कर रहे हैं, ताकि ऐसा करने वालों के मन में डर भी पैदा की जा सके। जो रोगी वगैरह होता है उसको तो पता नहीं कौन सी दवा क्या है, कौन सी नकली है, कौन से डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, ग्राहक गया, कस्टमर ले आया। तो सरकार कोई व्यापक नीति बनाए कि जनता के प्रति जागरूकता फैले कि कौन सी दवा असली, कौन सी नकली, कौन सी में लेना, क्योंकि समय कमीशन, धंधेबाजी और सब गलत तरीके में ये व्यापार दवाओं का बहुत व्यापक स्तर बढ़ रहा है और इससे जान माल का नुकसान, बेवजह मौतें बहुत बढ़ती जा रही हैं। सरकार को इस पर चाहिए सोचना और ध्यान नहीं चाहिए, ऐसी नीति बनाए कि आम आदमी पर इस चीज़ में जागरूकता फैले। सरकार को चाहिए कि इसको लेके कुछ कड़े कानून बनाएं, जैसे आजीवन कारावास है या कोई कठोर सजा है या 2 बार करने पे फांसी की सजा है। जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा तब तक ये इस तरह के धंधा करने की हिम्मत लोगों में आती रहेगी। सब चीज़ों के लिए हमें एक ये करना चाहिए कि जो इनके फर्जी वाड़े चल रहे हैं, जो लाइसेंस हैं फर्जी, इन चीज़ों को रद्द किया जाए और जो है अच्छी चीज़ों पे काम किया जाए और अच्छी जो बड़ी बड़ी ब्रांड हैं उन सब चीज़ों का अभी मिसयूज हो रहा है, तो इस वजह से उनकी भी कॉपी कर लेते हैं लोग। तो इन सब चीज़ों पे हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कहेंगे, मगर जो है इन सब चीज़ों को कायदे से ध्यान रखा जाए और कायदे से इनका प्रयोग किया जाए।
यानी एक तरफ कार्रवाई चल रही है और दूसरी ओर कारोबार भी फल फूल रहा है। बीते साल भी दवा दुकानों से 18 सैंपल लिए गए थे, जिनमें 16 सैंपल अमानक पाए गए। ये मामला था एक निगम मदर का, तो वहाँ पर भी सूचना प्राप्त हुई थी नकली दवाइयाँ मिल रही हैं, तो उसके यहाँ से 18 सैंपल लिए गए थे दवाइयों के, तो जिसमें से 16 नकली पाए गए और उनके विरुद्ध भी जल्दी मुकदमा दाखिल किया जाएगा सीएम कोर्ट में। किन किन दवाइयों के सैंपल थे और क्या पाया गया? ये मल्टीनेशनल कंपनियों के अच्छे ब्रांड थे, जैसे कि मॉन्टायर एलसी आता है, एमॉक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोबनेट का एक आता है, ऑगमेंटिन होता है, पेंटॉप डी है, इस टाइप से काफ़ी थी जो अच्छी कंपनियों की दवाई थी, उन्हीं का ही कॉपी करके इसको बनाया गया था। इस बीच न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सवाल है कि ड्रग विभाग की कार्रवाई के बावजूद कारोबार क्यों फल फूल रहा है? दूसरे राज्यों से आने वाली दवा पर रोक लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? दुकानों पर बेची जा रही दवा की नियमित जांच क्यों नहीं होती है? दवा के नाम पर बेगुनाहों की जिंदगी से खिलवाड़ का जिम्मेदार कौन है? जाहिर है सिस्टम अगर सही से काम करे तो इन सवालों के जवाब ढूंढने नहीं पड़ेंगे। फिलहाल कानपुर में नकली दवा कारोबार के खिलाफ प्रशासन एक बार फिर एक्शन में है। छापेमारी के साथ दवाओं की जांच भी की जा रही है, लेकिन सवाल है कि इन एक्शन से क्या वाकई इस कारोबार पर अंकुश लग पाएगा, क्योंकि मौजूदा समय में कानपुर दवा माफियाओं का हब बनता जा रहा है, जहां हर बार कार्रवाई के बाद नया ठिकाना खड़ा हो जाता है। अब सवाल ये भी है कि जब दवा ही जहर बन जाए तो आम जनता किस पर भरोसा करे? मौत का खेल खेल करके पैसा कमाने वाले लगातार सक्रिय हैं। कानपुर में लगातार ऐसी दवाएं पहुंच रही हैं जो या तो मानक विहीन है या फिर उनमें पूरी तरीके से साल्ट की कमी पाई गई है। इस तरीके की दवाओं की बिक्री लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बात अगर कानपुर की जाए तो यहाँ पर जो औषधि विभाग है वहाँ पर पर्याप्त कर्मचारियों की मौजूदगी नहीं है, साथ ही साथ लगातार छापेमारी की व्यवस्था नहीं है और जिन जगहों पर छापेमारी की जाती है और खामियां पकड़ी जाती हैं वहाँ पर सही से कार्रवाई नहीं हो रही। यही वजह है कि कानपुर में लगातार ये सिलसिला जारी है। श्याम तिवारी, न्यूज़ स्टेट कानपुर। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।